हॉस्पिटल हमारे पास काफ़ी है, मगर स्टाफ की कमी है। मेहरबानी करके स्टाफ की तरफ तवज्जो दें। 6,000 रुपया से क्या चलेगा हमारा गुजारा, हम नौताना देखो। मैं भी मजदूरी करने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि हमारे जो विलेज हैं ये बहुत बैकवर्ड है, यहाँ पे ज़्यादातर काम काज भी नहीं है। आज भी रिश्वत का काम चल रहा है। रिश्वत 10-10 हज़ार लोगों ने IY के लिए भरी है। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम इस वक्त वर्नो लोलाब में मौजूद है। पिछला एपिसोड हमें वक्त की पाबंदी की वजह से रोकना पड़ा था, तो आइए बढ़ाते अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं यहाँ के लोगों से रूबरू होकर उनके मसलों के बारे में बात। हम इस वक्त जदीद दौर के अंदर भी कदीम जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, चूँकि हमारा एजुकेशन बिल्कुल कमज़ोर है। वहाँ 3 मास्टर हैं, आप ही सोचो यार, 3 मास्टर 8वीं तक क्या चलेगा वहाँ। अगर मजबूरी मास्टरों की है, तंगी है किसी की, तो वो हमारे अपने मास्टर हैं यहाँ, वो लग जाए यहाँ, हमारे बच्चे भी आएंगे। आज इतने साल हो गए, हमने उस वक़्त लैंड की जो लैंड देना था वो भी दे दिया, सब कुछ किया, फॉर्मेलिटी हमने सब कुछ किया, लेकिन उस पर कोई बात हुई नहीं आज तक। रोड हमारे जो हैं कच्चे रोड हैं, जिसमें हमारे कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी तक भी रोड नहीं निकला है। डोबन से यहाँ वहाँ से बच्चे जो आते हैं उनके पास किराया नहीं होते हैं, वो पैदल भी आते हैं क्योंकि बस यहाँ नहीं आती है। कि वर्नो जो हमारा हाई सेकेंडरी, ये हमारी किस्मत थी उस टाइम। ये तमाम सब्जेक्ट की क्रिएशन हुई है, लेकिन स्टाफ इसका नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर है। सिर्फ हमारा बच्चा मिडिल तक पढ़ता है और मिडिल से आगे वो स्कूल की जो तालीम है वो छोड़ देता है। जहाँ भी हम जाते हैं, ऑफन साइड हो या वर्नो रंग जबड़ी हो, हमें न सर कोई मैगडम डाले गया है। जो भी मैगडम पर साल में डाला था, इस साल में वो पूरा ख़त्म हो गया है। ये मैगडम कितनी डालनी है, कितनी आँची डालनी है, क्या करने हैं, वो मशीन को तमाश देख रहे हैं उधर इधर। तो अगर रोड के बारे में बात करूं कि मैंने अपने एक यार की, एक फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की मौत होते अपने हाथों में देखी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं यहाँ के हेल्थ सेक्टर के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बात की तो काफ़ी कुछ मुश्किलातों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है हेल्थ सेक्टर के हवाले से। हॉस्पिटल्स नहीं है, और अगर कहीं पे कोई हेल्थ सेंटर है तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर इन्हें मेडिकेशन नहीं मिलती। तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ मुश्किलात इन्हें दरपेश आती है हेल्थ सेक्टर के हवाले से। हेल्थ कसा बवन कशर पे हरी संग वक्त चारपाई अख थोमुत यमो सैनिस हस्पताल ये क्या ज्यादा सड़क पे ये बीमार गसान कंस ये जिम्मेदार लूक ये जनाब निशान ये कस मामूली जख्म लगा तम बाबत अत आयोडीन बोतल कुन तो बंडेजन कथ अगर वनस सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस बनियाम सोन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब तमन पज अत पे बड़ जबरदस्त एग्जाम तुलन और इन जायन वातुन ये मुश्किल ये क्या प्रॉब्लम हस्पताल में फैसिलिटी टोटली नी कह अत वन तन अत क्या वजह ये डिस्पेंसरी लजमस कर मे तन गो उम्र सदिया गई तथ वन मे तथ कैसे कब दर्जा बढ़ान तमिक वजह क्या 1980 में यहाँ पे फर्स्ट एड सेंटर लगा है, तब से आज तक उसकी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई है, न कोई पोस्ट डॉक्टर का यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत मुश्किलात है हेल्थ सेक्टर के
मसले के मुताबिक बड़ा एरिया है यहाँ पे। ये लगभग ये फर्स्ट एड सेंटर लगभग 5 किलोमीटर कवर कर रहा है हर साइड में। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है इसका दर्जा बढ़ा दिया जाए और ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात आसान हो जाए, और इसमें कम से कम एक डॉक्टर का पोस्ट रखा जाए। और स्टाफ की भी कमी है यहाँ पे, दवाई की कमी है क्योंकि यहाँ पे गरीबी आवाम है। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, इस्तदा करते हैं कि इस पे ध्यान दिया जाए। हम कावाड़ी लोलाब के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से एक दूर दराज गांव है जिसके अंदर 2700 की आबादी है, मेल और फीमेल। और इस गांव के अंदर इस वक्त हेल्थ की लिहाज से कोई भी हेल्थ सेंटर नहीं है, चूँकि ये जो आबादी इतनी बड़ी है, 9 वार्ड हैं इसमें और एक हलका है, बहुत बड़ा गांव है। हेल्थ सेंटर का यहाँ कहीं नाम निशान नहीं है। इस वक्त हमारे गांव को हेल्थ सेंटर की बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत बड़ी सख्ती है, चूँकि इस वक्त हर जगह पे जाओ वहाँ हेल्थ सेंटर है, हस्पताल लगे हुए हैं, लेकिन हमारे गांव की बड़ी बदकिस्मती है, गवर्नमेंट को इसके लिए हेल्थ सेंटर नहीं है। ये क्या वजह है? काफ़ी गवर्नमेंटें आई, काफ़ी गवर्नमेंटें की, हमने गुजारिश अपनी बार बार गुहार लगा के रखी कि हमारे लिए एक हेल्थ सेंटर दिया जाए ताकि हमारे इस गांव का अजाला हो जाए। किसी वक्त कोई आदमी वहाँ बीमार होता है, हमें इंजेक्शन देने के लिए भी एक मामूली सा कंप्यूटर वहाँ नहीं मिलता। चूँकि हमारी ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हमने बार बार गवर्नमेंट से गुजारिश की। इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, हम इससे गुजारिश करते हैं मगर यम साथ का मेरे सोप या कहाँ बोर्ड मंगन बोल या जम अर्जेंट सोप अशवाना दफा फलान यूँ करेंगे त्यों करेंगे। आज तो इतनी टाइम चला गया, गवर्नमेंट ने बोला था कि जो हैंडीक्राफ्ट लोग हैं इनको कुछ इजाफा हो गया। हम भी देखते हैं आज तक तो हम तो अल्लाह के सहारे पे बैठे, हम मजदूरी की लायक नहीं, कहीं काम कर नहीं सकते। फिर हम जाते हैं गवर्नमेंट के पास, बस बोलते हैं ना इसी से हमारा बस यही गुजारा है। बिजली का मामला है और स्टोर का मामला है, ये मसाल बहुत हमारे मामले हैं। वहाँ तो बुज़ुर्ग हैं हमारे, बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारी माएँ बहन बीमार हो जाती हैं। फिर कुपवाड़ा में जाना, जो मेरे चचेरे भाई ने कहा था, लम्बरदार साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मगर जब आते हैं तो सब वादा करते हैं यूँ करेंगे त्यों करेंगे। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से, गवर्नमेंट साहब से, जनाब गवर्नमेंट मरकज़ गवर्नमेंट साहब से मैं कहता हूँ मेरा हिस्सा है गवर्नमेंट मरकज़ में कि मैं नौतवान हूँ, मुझे नौतवान का कार्ड है वहाँ बना हुआ। So first of all, if we talk about our problems, if we main thing is health. If we talk about our health center, that is in our village health sub center, अगर हम उसकी बात करें तो जो हमारा हेल्थ सब सेंटर है वो बहुत पहले से स्टार्ट किया था, बहुत पहले हमारे विलेज में दिया गया था ताकि जो लोग हैं ये इससे फ़ायदा उठाए। लेकिन अगर हम बात करें वहाँ पे जो नर्सेज बैठी रहती है, बहुत सारी 2-4 नर्सेज वहाँ पे बैठी रहती है, वो एक ब्लड प्रेशर भी चेक नहीं कर सकती है, एक इंसान का टैबलेट भी नहीं दे सकती है। कमर दर्द हो, सर दर्द हो, जिसमें भी दर्द हो वो एक ही दवाई देते हैं, वो पैरास्टामॉल है। तो सब बीमारी के लिए पैरास्टामॉल नहीं है। हेल्थ की बात इस तरह है कि वर्नों में आज से कबल 20 साल करीब एक मेडिकल एड सेंटर मुनक़द हुआ है। आज तक इसको किसी ने बाद में पूछा नहीं, बहुत सी गवर्नमेंट आई, किसी ने नहीं। हम गुजारिश करते हैं अपने MLA साहब से कि वो इसमें बोर्ड मीटिंग में ये मसला उठाए ताकि हमारे इस हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया जाए। ये मेडिकल एड सेंटर, इसको अपग्रेड किया जाए। पिछले बार चूँकि CM के साथ MLA साहब मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम वर्नो से श्रीनगर से वर्नो एक बस मुनक़द हुई थी, मगर चूँकि आर्डर भी निकला था, आज तक उसकी इम्प्लीमेंट नहीं है। कोई बस यहाँ नहीं आ रही है जिसको बाज़ाब्ता आर्डर दिया गया है कि श्रीनगर टू वर्नो। अब हेल्थ की बात है, हेल्थ की बात मैं कर रहा हूँ चूँकि यहाँ कावारी एक गाँव है जिसमें कोई हेल्थ सेंटर, कोई अगर वहाँ मेडिकल एड सेंटर ही होता
ताकि उनको भी ये सहूलियत हो जाएगी। थोड़ा इंजेक्शन लगाना होगा, फर्स्ट एड देना होगा। मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं वहाँ एक ये चाहे मेडिकल एड सेंटर ही कायम किया जाए। बाकी रोड तो आपके सामने हैं, बहुत सारे रोड इस वक्त पेंडिंग हैं जिनको ये BTF नहीं हुआ। मेहरबानी करके इन रोडों में BTF किया जाए। बाकी तो बातें सबों ने की, सब मुतालबे आपके सामने, मेहरबानी करके इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। नाज़रीन, अगर यूथ की बात करें तो इस गांव में भी काफ़ी पॉपुलेशन यूथ की है, तो जानने की कोशिश करूंगी यहाँ के लोगों से कि यूथ के हवाले से क्या कुछ मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है इन्हें और क्या कुछ इकदाम उठाए जा सकते हैं ताकि हम यूथ को एम्पावर करें। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की इस टाइम डिमांड्स जो है बहुत टाइम से हमने डिमांड्स दी थी, लेकिन हमारा जो यहाँ से मुतालबा हो रहा है वो आगे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। चाहे हमारे गवर्नमेंट है या अदर डिपार्टमेंट्स है, हमारी बात यहाँ से ली जाती है लेकिन आगे उस पर काम नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए, आपने भी देखा होगा, सबसे पहले मैं यूथ की ये बात करूँ, यहाँ पे एक ग्राउंड जो हायर सेकेंडरी के साथ कनेक्ट है, इसकी फेंसिंग तब मुझे 2 साल हो गए, 2 साल पहले मैं इस स्कूल में पढ़ रहा था 12th में। उस टाइम हमने इस स्कूल की डिमांड की थी कि हमें इस ग्राउंड की फेंसिंग दिया जाए। अभी तक आप देख रहे हो 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स इस स्कूल की फेंसिंग नहीं हो रही है। हमारी बात, हम अब तंग आ गए हैं, अपनी बात आगे रख के फिर उस पर काम नहीं होते। हम सोचते हैं अब हम बैकवर्ड ही हैं, बैकवर्ड ही रहने की अब हमें आदत हो गई है, क्योंकि ये समझते हैं, शायद इन लोगों ने ये समझ रखा है कि ये लोग बैकवर्ड है, इनको बात करने की आदत नहीं है, इनको अपनी बात आगे रखने की आदत नहीं है। हम अपनी बात आगे रखते हैं लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता। अगर इस ग्राउंड को तकरीबन 2 साल से पहले हमने बात रखी थी, अगर इस ग्राउंड पे काम हुआ होता तो आज ये ग्राउंड आपके सामने मॉडिफाई हुआ होता। अगर हम बात करें बेरोज़गारी की, हमारे इस जो JNK में बेरोज़गारी है, जो सर्वे हुई थी हमारे JNK में 2019 में, तो जो सर्वे है अराउंड 3,70,856 जो है यहाँ पे बेरोज़गार है। ऑलमोस्ट 2.5 लाख जो लोग हैं, जो जवान है, वो पोस्ट ग्रेजुएट किए गए हैं, लेकिन उनके लिए कोई जॉब नहीं मिल रही है। हमारे इस वर्नों में बहुत सारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है। ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारे टीचर्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें तकरीबन रोल 1000 तक होगा आसपास अराउंड स्कूल, सभी स्कूल्स में, लेकिन टीचर वहाँ पे 10 भी नहीं है। तो वो कंट्रोल कैसे करेंगे? जैसे एक टीचर होता है उर्दू का, वो मैथ भी पढ़ाता है, वो हर कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो जो बच्चा बेचारा होता है ना वो एक प्रॉपर एजुकेशन ले पाता है, ना वो खुद पढ़ पाता है, और टीचर्स जो है वो बच्चों के साथ उनको कंट्रोल करने में भी खेलते रहते हैं, उनके साथ वहाँ यहाँ भेजते हैं ताकि दिन निकल जाए, लेकिन जो बच्चे की ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाती है। हमारे आफन विलेज में पंचायत हल्का वाराणसी, वहाँ पे एक स्कूल है गनाई माला में, वहाँ पे तकरीबन इस टाइम स्टूडेंट्स का रोल जो है वो 180 के आसपास है, लेकिन टीचर जो है वहाँ पे वो 2 ही हैं। उनके होते हुए उस एजुकेशन को अच्छे से वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रोल ज़्यादा है, टीचर्स कम है। टीचर्स की गलती नहीं है वहाँ पे, अगर देखा जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट की गलती। हमने ZDO साहब से इससे पहले भी बोला था कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल गनाई मॉल है, इस पे एक टीचर को और एलो किया जाए ताकि हमारा एजुकेशन का निज़ाम वो अच्छे से चल पाए। ये सबको पता है इसमें एजुकेशन के बारे का और इलाके के बारे का। हम एजुकेशन की बात पहले करें कि वरना जो हमारा हाई सेकेंडरी है, ये अल्लाह ताला का एक करम था हमारे पे कि जिस फलंग ये हमारा जो एरिया है, फलंग एरिया है जिसमें दिया गया, ये हमारी किस्मत थी उस टाइम भी है। लेकिन किस्मत होने के नाते हमारी ये बदकिस्मती हुई, उसका मरना, उसके बाद हुकूमतें जानी, उसके बाद हालात ख़राब होने, टाइम यहाँ पहुँच गया। ये हमारी बहुत से मजबूरियाँ हमारे एजुकेशन की हैं हाई सेकेंडरी के अंदर, क्योंकि यहाँ हमारे पढ़े लिखे अपने इलाके के मास्टर जो नीचे बाकी गाँव में जा रहे हैं। अगर मजबूरी मास्टरों की है, तंगी है किसी की, तो वो हमारे अपने मास्टर यहाँ वो लग जाए, यहाँ हमारे बच्चे भी आएंगे तो उनके लिए हमारे लिए बहुत आसानी भी हो जाएगी। दूसरी बात ये है जो फेंसिंग है ये तो है नहीं इसके अंदर, बच्चे कूदते हैं, कहीं से भागते हैं, कहीं से जाते हैं, सब तो पता है इसके बारे में। मजबूरी है, बीमार औरत या बच्चा या स्कूल का मास्टर, ये टीचर अगर यहाँ से जाता है, ये 2 घंटे लगा के आएगा, वापस 2 घंटे गवर्नमेंट के खाते में तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे मुकद्दर के खाते से वो काटे जाएंगे। हमारे बच्चों को ज़बा होना पड़ता है उस टाइम में, क्योंकि वो चले जाते हैं यहाँ से, उनकी मजबूरियाँ होती हैं, उनको हम तो रुका नहीं सकते।
ये तो हमारे मामले हैं। और मामले गांव के अंदर, ये हमारा एक गरीब गांव है जिसके अंदर हर चीज़ की फैसिलिटी हमारे पास है ही नहीं है, किसी चीज़ की। गाड़ियाँ हैं वगैरह है। एजुकेशन जो है इसके बारे में गाड़ी क्योंकि ज़रूरी है, बच्चों को आना पड़ता है, 2 टाइम की तो होनी चाहिए, बच्चे आएँ जाएँ, उसके लिए तो मजबूरी है। और इसके अंदर जो स्टाफ है इसके अंदर कौन सी मजबूरियाँ हैं, चाहे लैपटॉप हो कोई भी हो, वो तो गवर्नमेंट का काम है, करना है ज़रूरी, उसके लिए ज़रूरी मजबूरी है। हमारे बच्चे मजबूर हैं, हर चीज़ के तड़फ रहे हैं। ये सबको पता है कि स्कूल की कितनी मजबूरियाँ हैं। अगर हाई सेकेंडरी है, हाई सेकेंडरी के साथ में और भी इसकी फैसिलिटियाँ होनी चाहिए। बाथरूम कहाँ है, बच्चे बाथरूम के लिए भाग रहे हैं, एक बाथरूम बनाए 2 वो टूटे हुए पड़े, 10 साल 2 साल मुझे भी यहाँ देखते होंगे, तो बाथरूम के लिए वो तड़प रहे हैं, इन चीज़ों के लिए तड़प रहे हैं। बाकी फैसिलिटियाँ जो फैसिलिटियाँ इस सेकेंडरी हाई सेकेंडरी के अंदर होती हैं वो है ही नहीं हमारी हाई सेकेंडरी के अंदर। ये एक खोखला हाई सेकेंडरी हमारे लिए बना के रखी हुई है। यहाँ की खामियाँ क्या हैं इस इलाके की? सबसे पहले यहाँ एजुकेशन की जो हायर सेकेंडरी पिछले 3-4 साल से बनी है, ये पहले हाई स्कूल था। हमने यहाँ गाँव में इसके लिए कम से कम 10-12 कनाल ज़मीन जो आपके सामने इस वक्त है, इस 12 कनाल में इस वक्त कम से लगभग मौजूद हैं ये 5-6 कनाल जो नाले ने यहाँ लिया। हमने बार बार कंसर्न डिपार्टमेंट को भी और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा कि इस लैंड को बचाओ, इसकी फेंस किया जाए ताकि नाले से भी बच जाए, लेकिन इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दिया। तो दिन ब दिन साल तो साल इसका एक कनाल होता जा रहा है जो आपके सामने इस वक्त लगा है। दूसरा, इस वक्त इसकी क्रिएशन हुई है, तमाम सब्जेक्टों क्रिएशन हुई है, लेकिन स्टाफ इसका नहीं है। अगर क्रिएशन हुई है तो इसका स्टाफ होना चाहिए ज़रूरी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, इसी तरह कंपाउंड में है, आर्ट्स में है, स्टाफ इसका पूरा नहीं है। मेहरबानी करके डायरेक्टर एजुकेशन और कंसर्न सीओ को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि यहाँ स्टाफ फुलफिल होना चाहिए। और आज तो डिजिटल इंडिया है, कंप्यूटर का सिस्टम है, वो भी इसमें है ही नहीं। इस वक्त मौका था बच्चों को सीखने का कंप्यूटर, वो तो बहरहाल इन लोगों ने शायद आपको बताया होगा। यहाँ हमें गांव के बहुत से बड़े बड़े हैं, उनको भी पता है, और आपने मौके पर भी देखा होगा यहाँ क्या हाल है इस स्कूल बिल्डिंग की। हम इस वक्त जदीद दौर के अंदर भी कदीम जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, चूँकि हमारा एजुकेशन बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है। सिर्फ हमारा बच्चा मिडिल तक पढ़ता है और मिडिल से आगे वो स्कूल की जो तालीम है वो छोड़ देता है। चूँकि उसका मिडिल भी अच्छा नहीं होता, तब वो आगे जाके पास नहीं हो सकता, अपनी मेहनत से वो निकल नहीं सकता। तो मसला ये होता है कि वो फेल हो जाता है और एजुकेशन ख़त्म हो जाती है। सिर्फ मिडिल तक उधर पढ़ा है लोगों ने, मिडिल के बाद कोई भी वहाँ एजुकेशन नहीं हुई। लिहाजा वो दूर दराज एक इलाका है। एजुकेशन के बारे में गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि उस पर अच्छी बात की जाए। और बाकी हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का कि हमारा ये मसला हल होना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तरक्की के बारे में। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने भी देखा कि कितने कच्चे रोड है, कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन्हें इस रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से। जब हम खुमरियाल से 2 वर्नो रंग जबड़ी रोड आई थी सर, ये इसका काम अच्छे से तरीके से पहले से नहीं हुआ सर। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों को, आपने चलने के मुताबिक से सर जी, जहाँ भी हम जाते हैं पोतनाई वावरा से ऊपर हमारी जितनी भी रोड है खसालता हुई है। इस रोड को कोई पूछने वाला नहीं है। जब पिछली बार एक काम चल रहा था जबड़ी से लेकर वर्नों तक सर, एक बीकन का काम चल रहा था सर, इसका टावर का काम चल रहा था सर, उसको भी हम लोगों ने आज तक खसालता की है। जो रोड बनाई थी हमें, वो रोड भी पूरी टूट दी है। फिर हमने डिपार्टमेंट को फ़ोन किया सर, डीसी साहब को हमें फ़ोन किया सर, जो आरएमडी दफ्तर वाले इनको फ़ोन किया सर, हमारे पास अभी तक कोई नहीं पहुंचा सर। उसके लिए जहाँ भी हम कावाड़ी हो, डोबन हो, मछल हो सर, जहाँ भी हम जाते हैं, ऑफन साइड हो या वर्नो रंग जबड़ी हो, हमें न सर कोई मैगडम डाले गया है। जो भी मैगडम पर साल में डाला था, इस साल में वो पूरा ख़त्म हो गया है। हम अगर किसी आरएमडी दफ्तर में करते हैं या किसी पीएमजी दफ्तर में फ़ोन करते हैं, किसी छोटे मुलाजिम को करते हैं या किसी बड़े मुलाजिम को हम फ़ोन करते हैं सर, हमारे पास कोई नहीं पहुंचता सर। अगर सर यहाँ की हमारी इंडिया आर्मी भी हमारे साथ न हो सर, हमारा कोई बचने की यहाँ सूरत ही नहीं है सर। जो भी हमारा काम कर दिया, अगर किसी जगह में मशीन भेजते हैं बर्फ़ उठाने के लिए सर, हमारी इंडिया का आर्मी आगे खड़ी होती है और जहाँ भी साथ देती है वो हमारी इंडिया आर्मी साथ देती है सर।
यहाँ जो रोड की बात चल रही है, रोड की बहुत हमें प्रॉब्लम है। रोड की खुमरियाल से लेके वर्नो रंग तक रोड बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। रोड बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ऐसा है कि रोड में जब डबल गाड़ी आती है, एक गाड़ी को साइड में लगाना पड़ता है, तब जो दूसरी गाड़ी पास होती है। इतना रोड की प्रॉब्लम है। 2 साल पहले मैग्नम डाला गया था बरसात के लिए, वो भी खड्डे पड़ गए हैं। अब वो भी ऐसा चलना ही नहीं बन रहा है। रोड बिल्कुल बेकार है, रोड ख़राब है बिल्कुल हमारी। दूसरे नंबर पे कि हमारी रोड की मल्ला खान मल्ला रोड की प्रॉब्लम है। 3 साल पहले भी रोड का बोला मगर लेकिन निकाला नहीं गया रोड को। आजकल हो रहा है मगर निकाला नहीं गया रोड को। जी वर्नो से बोल रहा हूँ। जो हमारे ये खुमरेल से ऊपर जो रोड है ये सर खस्ताहाल हो चुकी है। पर साल भी इसको मैग्नम डाला गया, लेकिन लोगों ने सर उसमें उन लोगों को पता ही नहीं है ये मैग्नम कितनी डालनी है, कितनी आँची डालनी है, क्या करने हैं। वो मशीन को तमाश देख रहे हैं उधर इधर, उनको पता ही नहीं है ये कम से कम 4 इंची डालनी है। उन्होंने जबकि 1.5 इंची डाल के वापस गए, वो तो फिर खस्ताहाल हुई सर। इधर जो रोडों की बहुत प्रॉब्लम है, मैग्नम की प्रॉब्लम है, जो कि हमें कुपवारा से जाना पड़ता है। तो अगर रास्ते में हमें गाड़ी में कोई बीमार होगा, वो तो रास्ते ही में जान से उसकी जान ही चली जाएगी, क्योंकि उधर कुपवारा तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ही यानी सख्ती हो रही है। इसमें इसको साइड में वो जो जंप लगे हैं सर, उनको मरम्मत करना है। और इधर जो हैं हमारे ये एरिया हैं वर्नो से ये नजार माला से उधर बोनी तक आते हैं सर, उसको भी मैग्नम नहीं डाला गया है, वो भी रह गए हैं सब। बाकी वसलम। तो अगर रोड के बारे में बात करूं कि मैंने अपने एक यार की, एक फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की मौत होते अपने हाथों में देखी है। ऐसा रोड का हमारे इस रोड का ऐसा हाल है कि मैंने अपने दोस्त की जान निकलते निकलते मैंने अपने हाथों से देखी है कि कैसे मर रहा था, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हमारे यहाँ पे अगर कोई मकान बना रहा हो, अगर कोई अपने लिए बैठने के लिए कोई ज़रिया बना रहा हो, तो उसको अपने कंधों पे ईंटें लानी पड़ती हैं, सीमेंट लानी पड़ती है। अपने कंधों पे बाकी जो कुछ लाना हो तो अपने कंधों पे यहाँ पे कोई गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पे कोई रोड का कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके बाद अगर हमें इसी तरह कोई पेशेंट हो ऐसा जिसको कहीं दूर तक जाना हो, अगर 10 किलोमीटर का फासला हो, वहाँ पे हमें 1 घंटा तक लग जाता है। ऐसी रोड का हाल है हमारे। हम कुछ भी नहीं कर पाते। जब हमारा कोई पेशेंट हो, जब कोई ज़्यादा सीरियस बीमार हो, हम कुछ भी नहीं कर पाते। वो तड़पते तड़पते मर जाता है, लेकिन हम उसको हॉस्पिटल के पास नहीं पहुंचा पाते। हमारे रोड का हाल ये है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते इस रोड की वजह से, कुछ भी नहीं। अगर हम घर बनाएंगे, हमें अगर 1 लाख का खर्चा होगा, हमें उसका डबल होता है। हम दुकान बनाएंगे, 1 लाख का खर्चा होगा, उसका डबल होता है। तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे मेहरबानी करके हमारी इस रोड का कुछ कीजिएगा, ताकि हम भी अपने घर बना सकें, ताकि हम भी अपने बीमारों का कोई इलाज कर सकें। अगर कोई सीरियस बीमार हो तो उसको मरता हुआ ना देख पाए, हम भी हॉस्पिटल तक उसको पहुंचा पाए। कवाड़ी का जो इलाका है ये एक फार फलंग दूर दराज देहाती इलाका है। ज़्यादातर एसटी के लोग इसमें रहते हैं। हमारे गांव के अंदर रोड एक निकला है 1985 में। उसके बाद जो भी रोड हैं वो बिल्कुल खस्ता कच्चे रोड हैं। रूरल डेवलपमेंट ने निकाले हैं सिर्फ नरेगा के अंदर और एडीएफ के अंदर। बाकी उनके ऊपर कोई भी मैग्डम नहीं है, कुछ नहीं है। इस वक्त वो रोड खस्ता हैं, जैसे एक रास्ता है इस तरह उन रोडों की हालत है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं, रूरल डेवलपमेंट हो या कि R&B डिपार्टमेंट हो या कि PMGSY डिपार्टमेंट हो, 3 डिपार्टमेंटों के वहाँ रोड हैं। वो रोड ऐसे हैं कि उनके ऊपर एक ट्रैक्टर भी नहीं चल सकता, तो गाड़ियों की बात ही नहीं है। लिहाजा हम इस वक्त गांव के अंदर अगर रात को कोई बीमार आता है, हमें कहीं से गाड़ी बुलानी पड़ती है, वो गाड़ी वाला उधर नहीं आता,
प्रॉब्लम ये है कि वहाँ रोड बिल्कुल कच्चे हैं और खस्ता हैं। हम डिपार्टमेंटों से ये गुजारिश करते हैं कि इन खस्ता रोडों की हालत अच्छी बनाई जाए, चूँकि हमारा रहन सहन और हमारा चलना फिरना किसी काम के काबिल बन सके। हम इस वक्त भी चीकड़ के अंदर चलते हैं और हमारा कोई भी रोड अच्छा नहीं है, जो कि इस वक्त सामने से दिखाया भी जाएगा और देखा भी जाएगा कि कैसा रोड है, कितनी प्रॉब्लम है, कितनी मुश्किलात है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस रोड के बारे में सबसे बड़ा काम किया जाए और ये हमारी जो मुश्किलात है इसको हल किया जाए। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप भी चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के ज़रिए अपने मसलों को उजागर करना तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी रूबरू की टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।